हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्रगति कोचिंग क्लासेस में। प्रदुमन जायसवाल लाया हूँ एक नए मजेदार टॉपिक के साथ। देखिए, फिजिक्स का ये टॉपिक है क्लास 9 के लिए, गति। जो चैप्टर का नाम है हमारा गति, मोशन। किसे कहते हैं? देखिए, गति। जब कोई वस्तु समय परिवर्तन के साथ साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है उसे गति कहते हैं। जब कोई वस्तु समय परिवर्तन के साथ साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे गति कहते हैं। गति दो प्रकार का होता है, एक असमान गति, दूसरा असमान गति, और दूसरा होता है समान गति। ठीक है, देखिए उसके बाद से आता है वेग। वेग किसे कहते हैं? वस्तु किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को, एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग का फार्मूला होता है विस्थापन अपान समय, यानी एकांक, जो एकांक होता है उसे बटे में कर लेते हैं। अब देखिए इसका मात्रक क्या होता है, हमें यहाँ पे इसका मात्रक लिखेंगे क्या होता है। ठीक है, देखिए वेग, विस्थापन का मात्रक क्या होता है जी? मीटर। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये है वेग। अब देखिए इसके आगे हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट है त्वरण। त्वरण के बाद पढ़ेंगे हम लोग गति का जो समीकरण होता है उसको पढ़ेंगे, फिर उसको सिद्ध करेंगे कैसे इसको सिद्ध किया जाता है, कैसे आता है गति का समीकरण। उसके बाद से औसत वेग। औसत वेग किसे कहते हैं जी? किसी गतिमान वस्तु का प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का बीजगणितीय अंकगणितीय माध्य होता है। क्या होता है? अंकगणितीय माध्य होता है, उसको बोलते हैं औसत वेग। किसी गतिमान वस्तु का औसत वेग, उसके प्रारंभिक वेग और उसके अंतिम वेग का अंकगणितीय माध्य। माध्य क्या होता है जी? दोनों जितना नंबर रहता है उसको जोड़कर और जितना होता है उससे डिवाइड करते हैं, वो क्या होता है? माध्य होता है। तो औसत वेग, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन 2, यानी ये दो वस्तु एक और एक है तो इसलिए 2 से। ठीक है, उसको v एवरेज होता है u प्लस v अपॉन 2। ठीक है, u क्या है यहाँ पे? प्रारंभिक वेग, v क्या है जी? अंतिम वेग। अब देखिए त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। वेग पढ़े हम लोग, ये देखिए त्वरण का फार्मूला होता है a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी। अभी हम लोग पढ़े वेग। ठीक है, उसके बाद से इसका मात्रक क्या होता है जी? वेग परिवर्तन का समय दर, यानी जो वेग v से प्रदर्शित करते हैं वेग को, वेग परिवर्तन का समय दर t। तो इसका मात्रक क्या होता है? वेग का भी मात्रक हम लोग पढ़े मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड पढ़े हैं। फिर यहाँ पर t आ गया तो फिर क्या हो गया? एक और सेकेंड लगेगा। ठीक है, एक और। अब इसको कैसे करते हैं? यहाँ पे एक 1 है, फिर ये 1 कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है, और फिर ये कहाँ जाता है? यहाँ पे। ये कहाँ जाता है? ऊपर चला जाता है। तो इसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये त्वरण का मात्रक होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण का मात्रक। अब देखिए इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे गति का समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन कितने होते हैं और इसको कैसे प्रूफ किया जाता है। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति का समीकरण। गति का समीकरण 3 होता है। कितना होता है गति का समीकरण? 3। पहला है v इक्वल टू यू प्लस at, v इक्वल टू यू प्लस at। सेकेंड है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग का v है, जहां लिखेंगे यहाँ v इक्वल टू क्या होता है जी? अंतिम वेग। v है अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, अब देखिए t क्या है जी? समय। a क्या है? त्वरण। और यहाँ पे है s यहाँ पे आपका होगा विस्थापन या दूरी, विस्थापन या दूरी। यहाँ पे देखिए v इक्वल टू अंतिम वेग, u इक्वल टू प्रारंभिक वेग, और t यानी समय, और a यानी त्वरण, और यहाँ पे s दिया है, s इक्वल टू विस्थापन या दूरी। अब देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो कैसे प्रूफ करें चलिए देखते हैं। पहले यहाँ पर है फर्स्ट समीकरण है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले फर्स्ट समीकरण को प्रूफ करेंगे, फिर सेकेंड, उसके बाद फिर थर्ड को। तो देखिए पहले फर्स्ट समीकरण क्या है जी? v इक्वल टू यू प्लस at, ये है। अब देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। अभी हम लोग नीचे जो अभी पीछे फार्मूला पढ़े हैं त्वरण, त्वरण किसे कहते हैं जी? वेग परिवर्तन के समय दर को त्वरण करते हैं। उसका फार्मूला क्या था?
यू भी माइनस यू अपान टी। ये अभी पीछे हम लोग पढ़े हैं त्वरण का फार्मूला होता है। तो देखिए इससे हम लोग प्रूव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर टी है, अब यहाँ पे इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा। ए टी होगा ना जी। देखिए ये यहाँ पर जाएगा, ये डिवाइड में यहाँ पे जाएगा तो किसमें होगा, मल्टीप्लाई में। फिर ये इसको सेम से उतार लेंगे भी, उसके बाद माइनस यू, ये हो गया। फिर देखिए नीचे इसको, अब देखिए यहाँ पे प्लस में है, इसको लाएंगे इधर तो कहाँ, ये माइनस में है, इधर लाएंगे तो कहाँ होगा, प्लस में होगा। तो देखिए भी ए टी प्लस यू इक्वल टू भी हो गया ये। अब देखिए इसको, अब इसको सीक्वेंस कर लेंगे, भी इक्वल टू स्वतंत्र रहते, भी इक्वल टू यू है यहाँ यू प्लस ए टी, भी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हम लोग का क्या हुआ, प्रूफ। देखिए यही हमारा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है, जो हम लोग का है ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब फिर इसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन को प्रूफ करेंगे। सेकेंड इक्वेशन किसे कहते हैं, ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे उसको, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। इसको आप लोग राइट कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। जितने बार आप लोग इसको रिवाइज करिएगा, जितने बार राइट करिएगा, अच्छे से समझ लिया। सेकेंड इक्वेशन जो है उसको प्रूफ करेंगे, कैसे होगा प्रूफ। देखिए यहाँ पे अभी हम लोग पीछे फार्मूला पढ़े, औसत वेग यानी कि भी एवरेज पढ़े पीछे, क्या होता है, u प्लस भी अपान टू या v प्लस यू अपान टू, ये क्या है, औसत वेग। अब देखिए औसत वेग, अगर इसमें हम t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारा विस्थापन हो जाएगा। इसमें t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, विस्थापन होगा। तो चलिए इसको विस्थापन को s से डिनोट करते हैं, s इक्वल टू औसत वेग इंटू समय, औसत वेग इंटू समय, तो एक हो गया विस्थापन हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, इसी में प्रूफ हो जाएगा इतना समय में। देखिए कैसे होगा, विस्थापन किसे डिनोट करते हैं, एस से। एस इक्वल टू औसत वेग क्या होता है जी, यू प्लस भी अपान टू। अब ये देखिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए से। ये क्या जी, किससे करेंगे, औसत वेग टी हो गया। अब देखिए ये हो गया, टी से हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, भी, ये जो भी है इसका मान यहाँ से उठाकर रखेंगे। इसका मान कहाँ से रखेंगे, यहाँ से उठाकर, इसका मान यहाँ से ले जाकर उसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए u प्लस ए इंटू टी, ये क्या है, फिर इसे टी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और ये क्या है, 2, ये देखिए ये है तो ये पूरा के लिए ये 2, ठीक है, ये इसमें टी में नहीं जाएगा, ये इसके लिए है। तो एस इक्वल टू, अब देखिए अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दे, ये देखिए इसको ऐड करें तो क्या होगा, इसको ऐड करेंगे तो 2u होगा ना जी, 2u होगा। उसके बाद से क्या आएगा, ए टी, अभी टी से मल्टीप्लाई करना है इसमें, फिर ये क्या है, 2 है। उसके बाद देखिए एस, अब टी से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे क्या होगा, 2ut होगा यहाँ से। फिर देखिए इसको इसमें करेंगे तो क्या होगा, ए इंटू टी अपान क्या होगा, 2 होगा। अब देखिए फिर यहाँ से एस इक्वल टू क्या होगा, अब देखिए ये है, ये दोनों के लिए, इसके लिए भी है और ये 2 इसके लिए भी है, तो इसको स्वतंत्र करेंगे तो यहाँ पर 2ut अपान 2, बीच में किसका सिंबल है, प्लस का करेंगे। अब देखिए ये है तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, टी स्क्वायर। जैसे आप लोग 2 इंटू 2 होता है तो क्या होता है, 2 का स्क्वायर यानी 4 होता है ना, इसलिए t इंटू टी क्या हो गया, t का स्क्वायर हो गया। इसमें क्या है जी, 2 है। देखिए ये 2 स्वतंत्र इसके लिए भी है और इसके लिए, तो यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया, खत्म, कट जाएगा 2 से 2। अब देखिए यहाँ पे प्रूफ हो गया हम लोग का, एस इक्वल टू क्या है, ut, यही बचा है एस इक्वल टू ut। देखिए यहाँ पे एस इक्वल टू क्या है, ये देखिए u और t, ये तो 2 से 2 डिवाइड हो गया है, तो क्या बचा है, u, उसके बाद से t, बीच में क्या है, प्लस। अब ये 2 1/2 भी इसको लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, u उसके बाद से t हो गया। अब a t स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। देखिए एस इक्वल टू ut प्लस 1/t a t स्क्वायर, ये क्या होगा हमारा प्रूफ। देखिए सेकेंड इक्वेशन है ये हम लोग का,
एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, इसको हाफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा सेकेंड इक्वेशन प्रूफ हो गया। देखिए कैसे प्रूफ किया है, एक बार समझ लीजिए। औसत वेग पीछे पढ़े हम लोग, भी एवरेज होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग का अंगगणितीय माध्य होता है। तो ये माध्य हो गया, फिर इसको अगर टी से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो क्या होगा विस्थापन, विस्थापन को एस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर विस्थापन लिख दिए एस, यहाँ पे देखिए भी यू प्लस भी अपन 2 हो गया। अब यहाँ पे भी का मान यहाँ से रखे हैं, देखिए ये वाला भी का मान यहाँ पर रखे हैं, ये हो गया। ये वहाँ 1 है और ये 1 है, जुटेगा तो कितना होगा 2 होगा, तो ये यहाँ पर 2 लिख दिए। अब देखिए ये सेम हो गया, अब उसके बाद से इसके मल्टीप्लाई कर दिए, ये 2 इसके लिए है, ठीक है, ये 2 ऊपर के लिए है, आप लोग नीचे के लिए मत समझ लीजिएगा। ये जो 2 है इसके लिए, ये वाला 2, ये सारे के लिए, टी बस स्वतंत्र है इसमें। तो टी से मल्टीप्लाई किए यहाँ पे क्या होगा 2u टी, फिर यहाँ पे a और उसके बाद से a t और उसके बाद से t हो गया, फिर 2। अब देखिए ये इसको स्वतंत्र कर दिए, 2 जो है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, फिर इसको अलग अलग कर दिए। तो ये 2 से ये 2 कट गया, फिर ये 2 इसमें होगा तो नीचे आएगा, तो ये हाफ में हो जाएगा। फिर इसलिए देखिए u प्लस u इक्वल टू एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/8 स्क्वायर। तो ये क्या है हमारा सेकेंड इक्वेशन है, यू एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब थर्ड इक्वेशन को प्रूव करेंगे कैसे होता है। अब देखिए थर्ड इक्वेशन ये है, इसको कैसे प्रूव करेंगे थर्ड इक्वेशन को। हम क्या जानते हैं जी, पहला इक्वेशन क्या है हमारा u प्लस ए टी, ये क्या है फर्स्ट इक्वेशन है हमारा। ठीक है, इसमें आप t का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे t का। पहले इसको यहाँ पे भेजेंगे, ये है क्या होगा v अपान u होगा, नहीं देखिए ये क्या होगा v, ये प्लस में इधर आएगा तो किस में होगा माइनस में, u होगा। अब देखिए a उसके बाद से t, हमको किसका मान निकालना है इसमें, t का मान निकालना, किसका t का मान निकालेगा, उसमें रख देंगे औसत वेग यानी विस्थापन में ले अगर रख देंगे तो t इससे प्रूफ होगा। अब देखिए v माइनस u अपान क्या होगा a है यहाँ पे अपान, उसके बाद से क्या होगा t। अब देखिए इसे अपान में कैसे आया है, यहाँ पे देखिए ये क्या है मल्टीप्लाई में, इधर लाएंगे इसको किस में जाएगा डिवाइड में, जब इधर आता है वो पोजीशन साइन होता है यानी साइन चेंज हो जाता है इसका। ठीक है, ये हो गया t का मान लग गया। अब देखिए हम लोग पीछे पढ़े क्या जी औसत वेग, उसके बाद से पढ़े विस्थापन, एस इक्वल टू क्या होता है औसत वेग, औसत वेग इंटू क्या होता है समय। तो यहाँ पर हम औसत वेग का मान लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे t का मान इसमें पुट करेंगे यानी समय, यही ना है जी समय। देखिए यहाँ पे s इक्वल टू औसत वेग क्या होता है जी v या u प्लस v अपान 2, ये क्या है औसत वेग, पीछे अभी पढ़े हम लोग। फिर इसमें t का मान रखेंगे, क्या है बीच में किसका सिंबल है मल्टीप्लाई का, तो ये देखिए मल्टीप्लाई इसका, t का मान ये है, इसको पुट करेंगे यहाँ पर v माइनस u अपान a, ये क्या है जी t का मान है, इसका मान है तो इसलिए इसको पुट कर दिए। ठीक है, ये इसका है सिंबल देख लीजिए और ये इसका मान है t का, यहाँ से देखिए। उसके बाद से s इक्वल टू क्या होता है, अब इसको क्या करेंगे इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर का ऊपर हो जाता है नीचे का नीचे हो जाता है, होता है ना जी। अब देखिए क्या होता है, क्या होगा यहाँ पे, अब इसका इसमें करेंगे तो क्या होगा u v होगा, इसका इसमें करेंगे u v, फिर क्या होगा ये प्लस है और ये माइनस है, देखिए क्या होगा फिर माइनस है, इसका करेंगे इसमें ये हो गया, फिर ये हो गया, क्या होगा u v होगा, उसके बाद से u v वो भी होगा ना जी। देखिए पहले इसका इसमें किए हैं फिर इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे क्या होगा v स्क्वायर, ये प्लस होगा तो क्या होगा v स्क्वायर a1 और ये क्या होगा v स्क्वायर। अब इसका इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, इसका इसमें करेंगे तो क्या होगा, ये क्या है प्लस, ये क्या माइनस है, ये क्या है प्लस, ये और ये क्या होगा माइनस का सिंबल लगेगा, माइनस का सिंबल लगेगा कि नहीं लगेगा, माइनस का सिंबल लगेगा। इसका इसमें देख लीजिए ये और ये क्या होगा u स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पर क्या है माइनस और ये क्या है प्लस, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होता है किसका सिंबल होता है माइनस का होता है ना, फिर ये क्या होगा u v होगा। अब देखिए ये प्लस का सिंबल है, ये क्या है माइनस का सिंबल। अब देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 2a होगा, नीचे का नीचे करते हैं ऊपर का ऊपर करते हैं। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई किया क्या होगा v और उसके बाद u उसके बाद से v हो गया, फिर ये प्लस प्लस करेंगे तो क्या होगा प्लस v स्क्वायर हो गया, ये माइनस ये प्लस करेंगे तो क्या होगा u और u माइनस होगा सिंबल u स्क्वायर, फिर ये माइनस ये प्लस है क्या होगा माइनस सिंबल, ये माइनस है ये प्लस है क्या होगा कट गया। अब देखिए ये क्या है ये डिवाइड में है और इसको इधर ले जाएंगे क्या इसमें जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या होगा 2as आ गया ये 2as। अब देखिए यहाँ पे क्या है v स्क्वायर, ये क्या है माइनस u स्क्वायर,
आया है माइनस यू स्क्वायर। देखिए ये है माइनस यू स्क्वायर, उसके बाद क्या करेंगे, इसको ये u है इसको इधर भेज देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 2as है, 2as माइनस में है, ये माइनस में इधर आएगा, इक्वल इधर आएगा, क्या होगा प्लस होगा, तो ये क्या होगा v यानी u स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा v स्क्वायर होगा। अब इसको सीक्वेंस कर लेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये देखिए हम लोग का सेकेंड नहीं थर्ड इक्वेशन है, ये देखिए हम लोग का थर्ड इक्वेशन है, चेक करिए आपका थर्ड इक्वेशन है ये क्या है प्रूफ हो गया थर्ड इक्वेशन, ठीक है। और इसी तरह अच्छे से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको अच्छे से अच्छे तरह के फिजिक्स समझाने की कोशिश किया गया है इस चैनल पे, ठीक है। और यहाँ पे 9th 10th 11th 12th हर क्लास के बच्चों का फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसलिए ये देखिए गति का समीकरण जो है इसको आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, और कॉपी में कई बार आप लोग राइट करेंगे, कई बार प्रूफ करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट वीडियो के